हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल मास्टर यूसुफ एंड अनस। मैं वसीम, आपका दोस्त, आपके सामने आज फिर एक नए सेशन के साथ, एक नई थॉट्स के साथ, एक नए प्रोसेस के साथ, एक नई ज़िंदगी के साथ मैं सामने आया हूँ। मैं ऐसे बड़े बड़े शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि शायद आप मेरी बातों को गहराई से सुनेंगे और इस चीज़ को अगर अपने लाइफ पे कोरिलेट करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगी। मैं ऐसे टॉपिक्स को इसलिए मैं सामने लाता हूँ, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इस तरह की टॉपिक्स पे मैं इसलिए फोकस करता हूँ कि ये टॉपिक्स सच में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान हर चीज़ अचीव कर ले फिर भी उसे बहुत कुछ नहीं मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे आसपास में ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में हर चीज़ उनको मिल चुकी है बट आज स्टिल वो फिर भी खाली है। तो इसी पे मैं आज एक नए डिस्कशन के साथ आया हूँ जिसका नाम है 3 ways to live a happy life। राइट, 3 ऐसे क्या तरीके हैं जो आपको एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करें। तो आइए मैं बताता हूं कि आप लोगों के नज़र में हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी की जो हैप्पीनेस है वो क्या है। व्हाट इज एक्चुअली द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, एनी अचीवमेंट, व्हाट यू एक्चुअली डन और व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू, एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो ये हैप्पीनेस है, क्या है आप लोगों के इसमें हैप्पीनेस। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है एक्चुअली कि वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पा लिया। लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ड्रीम विश लिस्ट के साथ ज़िंदगी जीते हैं। ड्रीम लिस्ट जिसे कहते हैं, जिसे विश लिस्ट कहते हैं, उनके साथ वो ज़िंदगी जीते हैं। उनका एक अलग पैटर्न होता है लाइफ जीने का। वो एक्चुअली सब कुछ डिसाइड कर चुके होते हैं। इस एज में हमें ये करना है, इस एज में हमें ये करना है, ये एज हमारी जॉब की एज होगी, यहाँ पे मैं इतनी अर्निंग करूँगा, इस एज में मैं शादी करूँगा, फैमिली सेटल करूँगा, बच्चे करूँगा। दे एक्चुअली प्लान ऑल ऑफ द थिंग्स इन दियर लाइफ। तो वो सब कुछ वो पा लेते हैं बिकॉज किसी भी गोल पे फोकस करना, अगर आप किसी भी गोल पे फोकस करते हैं और फिर उस गोल को सही तरीके से आप आगे बढ़ते हैं उस गोल के साथ, तो आप अचीवमेंट जरूर कर लेंगे। फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको खुशी जरूर मिलेगी। लाइक आपके बहुत सारे ड्रीम लिस्ट होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्रीम लिस्ट में एक लग्जरी कार होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ड्रीम लिस्ट में एक आलीशान घर होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके ड्रीम लिस्ट में वेकेशंस होंगे, जो कि बहुत आउट ऑफ द कंट्री वेकेशंस होंगे। सो ऐसे ऐसे ड्रीम लिस्ट हमारे लाइफ में बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके ड्रीम में, जिनकी लिस्ट में एक्चुअली प्राइवेट प्लेन खरीदने का ड्रीम लिस्ट भी होगा। सो बिजनेसमैन, लाइक वो समथिंग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो उनको कॉलेज टाइम जो होता है वो उनको बितानी पड़ती है। तो ऐसे चीज़ होता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है या एक इंसान है, कह लीजिए कोई भी हो सकता है, एक इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी यहाँ से शुरू की, बहुत ही छोटे से लेवल से। आई मीन मिडिल क्लास से भी लोअर लेवल से उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की। ओके, धीरे धीरे करके वो स्ट्रगल करता गया। अपने जो ड्रीम लिस्ट है उसने जो प्रिपेयर किया था, जो विश लिस्ट है उसने प्रिपेयर किया था, अकॉर्डिंग टू विश लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, वो अचीवमेंट और गोल को एक पैरामीटर की तरह सजाते चला गया और कल को उसने कुछ अचीवमेंट भी कर ली। जब वो 20 साल का था तो उसने सोचा था मेरे पास एक लग्जरी कार हो, और जब वो 25 का हुआ तो वो लग्जरी कार वो ले चुका था। फिर उसे वो एक विश लिस्ट को वो उसने अनचेक कर दिया कि ये हो चुका है। अब वो जो लग्जरी कार उसके लाइफ में आ गई, वो उसके साथ खूब एंजॉय कर रहा है। ये हम सभी करते हैं। और कितने दिन,
सबसे पॉइंट की बात ये है ना दोस्तों कि कितने दिन, वो जो लिस्ट था उसका वो कंप्लीट हुआ 25 साल की उम्र में। वो मोमेंट वो कितने दिन जीता है, कितने दिन, मुश्किल से 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 साल हो सकता है। फिर जो हैप्पीनेस उसे मिलेगी वो हैप्पीनेस का पैरामीटर डाउन होता जाता है, वो हैप्पीनेस डिग्रेड होती जाती है। तो फिर से एक ड्रीम लिस्ट पे उसे काम करना है। तो यही मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि हैप्पीनेस आप कभी भी इंसान अपने ड्रीम लिस्ट में ना खोजे, लेकिन हमारे जो 3 पैरामीटर हैं, जो 3 टाइप्स हैं हमारे लाइफ में, जो 3 वे ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। सो फर्स्टली, अचीव ऑल योर गोल्स and target which your list down. Achieve all your goals and target which you have list down. Find your person and follow it. दूसरा wish list ये भी हो सकता है। तीसरा, highest level of passion. Highest level of passion is to discover yourself. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत बड़ा पैशन होगा कि अपने आप को खोजने का। हम कोई दुनिया ढूंढने नहीं निकले या वास्को डी गामा या ऐसे कोई है नहीं कि हम कुछ ढूंढने के लिए निकले हैं। बट आप अगर आज के दौर में भी कुछ ढूंढने जाओ तो सबसे पहले जो आपके अंदर कुछ मिसिंग है उसे ढूंढो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वो ड्रीम लिस्ट को पूरा करें, ज़रूरी नहीं है कि हम उस चीज़ को, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल, हर मोमेंट आपके ड्रीम लिस्ट में है, आपके विश लिस्ट में है। आप कोई भी चीज़ अगर अचीव कर लेते हो तो वो कितनी देर आपको खुशी देती है। ये पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, 700 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, और आप सोच सकते हैं कि उन 700 करोड़ लोगों में कितने सारे विश लिस्ट उनके पास होंगे। वो सब एक ही दिशा में वो जा रहे हैं। सभी का एक गोल है, पढ़ाई करना, पैसे कमाना, कुछ बनना। लाइक जिंदगी में ये चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में एक सेट कर रखा है कि हमें इसी तरीके से ज़िंदगी को आगे बिताना है, और हम उस पर लगन से काम करते हैं और उसका रिजल्ट हमें मिलता भी है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें वो चीज़ करते रहना चाहिए। यही होता है ना दोस्तों, यही चीज़ हम करते भी हैं एक्चुअली। बट एक्चुअल हैप्पीनेस हमें कब मिलता है ये कोई नहीं जानता, ये एक्चुअली हमें भी नहीं पता है। आज हम आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे लिए एक हैप्पीनेस है। द मोमेंट what I am actually living, that is the moment gives me a lot of happiness. तो ये हैप्पीनेस का जो मीनिंग है, हैप्पीनेस का जो एक्चुअल मीनिंग है, वो एक अपने समय के अनुसार चेंज होता रहता है। आपने देखा होगा कि ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा इंसान आपने देखा होगा कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ करनी चाहिए। पहले उसने कुछ सोचा कि मैं एक्टर बनूं, उसने ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। उसके बाद उसने सोचा मैं क्रिकेटर बनूं, उसने फिर भी ट्राई किया, बहुत कोशिश किया। बट एक्चुअल में वो है क्या? एक्चुअल में वो है क्या? सबसे बड़ी बात ये होती है, वो एक्टर बनने की कोशिश उसने करा, he becomes failure. He actually become failure. वो क्रिकेटर बनने की कोशिश करा, he become failure. बट वो क्या था? आज वो कुछ और है। So actually मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको अपने पैशन को डिस्कवर करना पड़ेगा। आपको अपने पैशन को डिस्कवर करना पड़ेगा। आपने जो भी किया अपने लाइफ में,
सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और आप उन सभी चीज़ों का एक कैलकुलेशन कीजिए, एक एनालिटिक्स आप तैयार कीजिए और ये सोचिए कि क्या वो सारी चीज़ें सही दिशा में मैं कर रहा था। अगर नहीं है तो आप अपने आप को ढूंढिए कि एक्चुअली क्या मिसिंग है मेरे लाइफ में और मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्या है, और फिर आप देखिए रियल हैप्पीनेस आपको वहीं पे फील होगा। शायद हो सकता है कि मेरी बातें आपसे रिलेट नहीं कर रही हो, बट स्टिल अभी आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देना चाहता हूँ। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसे हम बहुत फोर्सिबली हम कहते रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट हम ये भी जानते हैं कि उसे पढ़ने का मन नहीं है, वो अब स्टडी में फोकस्ड नहीं है, लेकिन वो किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो उसका हैप्पीनेस वहाँ पे है, न कि उसका हैप्पीनेस पढ़ाई में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर योरसेल्फ एंड देन आफ्टर रिएक्ट एन एक्शन। आपको पता होगा कि अगर आप जब तक रिएक्ट न करेंगे तब तक आप एक्शन भी नहीं कर सकते हैं, और वही एक्शन बाद में आपका गोल बनता है। हर किसी के लाइफ में कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई गोल्स उन्होंने सेट कर रखा होगा। सभी की लाइफ एकदम क्लियर सबको दिखती है, बट आपने कभी ये सोचा है कि जो चीज हमें दिख रही है क्या वो सच है? क्या एक्चुअल में ये है? क्या मुझे सच में ये अचीव करना है अपनी जिंदगी से? पैसा तो सबने कमा लिया, नाम बहुत लोगों का हो गया, अब चाहिए फाइनली क्या? फिर भी कुछ ना कुछ मिसिंग है लाइफ से। क्या मिसिंग है? हैप्पीनेस। वो जो अंदर की खुशी होती है वो मिसिंग है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास गुड फैमिली है, आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, फिजिकल एफर्टनेस आपका अच्छा है, हेल्थ वाइज आप अच्छे हैं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। फिर भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जो हमारी नज़र से, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि ये उनकी लाइफ में सब कुछ है, ये हमारा नज़रिया होता है देखने का। हम देखते हैं क्योंकि हम अपने आप को उनसे मिलाते हैं। हमारा नेचर ही यही है कि हम हमेशा कंपैरिजन मोड में रहते हैं, कि हम दूसरों से खुद को हम मिलाते हैं। तो हम देखते हैं कि सब कुछ है उसके लाइफ में, फिर भी वो खुश नहीं है। अब तो भाई ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अब भाई चाहिए क्या तुम्हें? क्या चाहिए? क्यों खुश नहीं हो तुम? तो ये सवाल हम नहीं कर सकते हैं उससे, ये सवाल उसी को करना होगा और खुद से करना होगा। क्या ये था मेरा ऑब्जेक्ट? ये था मेरा अचीवमेंट? ये था मेरा गोल? और कोई भी ऐसी चीज होती है वो ज्यादा दिन के लिए आपके पास नहीं होती है, उसका एक टाइम होता है। उस टाइम में आपको जितना खुश होना है हो ले, और जितना दुखी होना है हो ले। ये आप पे डिपेंड करता है। आज आप एक BMW कार ले लेंगे, आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि ये मेरा सपना था और मैंने पूरा कर लिया। फिर वो कितने दिन तक वो रहेगा आपके पास? वो हैप्पीनेस आई एम श्योर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और इस चीज को हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है। हमको अपने आप से पूछना चाहिए। आप देखेंगे ये 700 करोड़ लोग एक ही दिशा में दौड़ते जा रहे हैं, वो बस भागते जा रहे हैं एक ही दिशा में। आप उनमें से अलग बन सकते हैं। उनका दिशा ये होगा, आपका दिशा ये हो सकता है। जब आप उस भीड़ से निकल के यहाँ जाएंगे और वहां से फिर वो उस भीड़ को देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में आप एनालाइज कर पाएंगे, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि सच में आपने क्या पा लिया। ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात होती है हर इंसान के लिए कि वो किस तरह से अपने आप को, अपनी जिंदगी को
एक सांचे में ढालता है। जिंदगी में हर चीज का कुछ ना कुछ रीजन होता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता है, और उसका रीजन भी कुछ होता है, उसका परिणाम भी कुछ होता है, उसका रिजल्ट भी कुछ और होता है। जब भी हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही तो नहीं कि हम करते हैं, उसके पीछे उस काम को करने से पहले कोई ना कोई बहुत बड़ा रीजन होता है और फिर रिजल्ट होता है। तो आपको वो रीजन ढूंढना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट का पता चल जाएगा। तो ये ऐसी बातें हैं दोस्तों जो समझने के लिए बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन अगर इसके गहराई में हम जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। हमें लोग यही कहते हैं ना, डॉक्टर्स के, अगर हम बीमार रहते हैं, सपोज दैट अगर हम बीमार रहते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ रूटीन चेंजेस के लिए एडवाइस करते हैं, और लास्टली क्या कहते हैं, खुश रहा करो। ये क्या है? खुशी क्या कोई दुकान पे मिलती है? या फिर डॉक्टर साहब आप एक जो 3 दवा आपने लिखी है, चौथी आप ये लिख दे कि खुशी भी मिल जाएगी इस मेडिकल स्टोर से। ये खुद में पूछिए इस चीज को। हम जहां हैं वहां पे हम खुश हैं या नहीं हैं? सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम जिस पोजीशन पे हैं आज, क्या हम खुश नहीं हैं? आपको जवाब आएगा 99% मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उनका अचीवमेंट, उनका गोल, उनका जो पैरामीटर है, उनका ड्रीम लिस्ट है, वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। आप पूछिए, अपने आप से पूछिए, अपने पड़ोसी से पूछिए, अपने रिश्तेदार से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए, क्या आप खुश हैं? और जवाब 99% आएगा, नहीं मैं खुश नहीं हूं। कोई कहेगा मैं फैमिली से परेशान हूं, कोई कहेगा मैं हेल्थ से परेशान हूं, कोई कहेगा मैं फाइनेंशियल पोजीशन से परेशान हूं। मतलब आपको इतना लिस्ट मिलेगा परेशानियों का, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैं खुश हूं। सॉरी, कोई ये नहीं कहेगा मैं खुश हूं। ये बहुत बड़ी चीजें होती है। ये खुशी अपने अंदर की चीज होती है, उसे निकालिए। ये खुशी कोई आपको कोई चीज नहीं दे सकती है, कुछ ऐसी चीज नहीं सी, ये मन की शांति है। तो ये जो बातें थी दोस्तों, आई होप शायद मैं आप लोगों को समझा पाया या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, और आई होप कि मुझे इंस्पिरेशन मिले और कुछ बातें करने का। अगर वीडियो सही लगे, अगर कुछ जानकारी मिली है इससे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए।